हेलो फ्रेंड्स, मैं बोनानी आपके सोल सिस्टर वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल बीबी शिव पार्वती स्पिरिचुअल टू ट्विन फ्लेम जाने पे। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है ट्विन फ्लेम अगर ऑलरेडी मैरिड हो उस सिचुएशन में क्या करें। तो ये एक मेरा सोल सिस्टर का रिक्वेस्ट था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। वीडियो लाने में मुझे थोड़ा लेट हो गया क्योंकि हाल ही में मेरा एक सर्जरी हुआ है फेस पे, तो उसी के कारण थोड़ा लेट हूँ। वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम हो तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक सच में ही बहुत ही पेनफुल एक टॉपिक है। जो इंसान को आप हर सांस के साथ याद कर रहे हो और वो इंसान ऑलरेडी ऑफिशियली और किसी का है, इसको एक्सेप्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है एक डीएफ के लिए। ये बहुत ही बड़ा एक चैलेंज है डीएफ के लिए इस ट्विन फ्लेम जाने में। मेरे एक सोल सिस्टर ने मेरे एक वीडियो पे एक लंबा कमेंट डाले थे जिसको पढ़ के सच में मेरे आंख में भी आंसू आ गया था कि हाँ, कितना पेनफुल है। मैं इस वीडियो में ऑल टाइप्स के मैरिड ट्विन्स को कवर करूंगी। अगर आप सिंगल हो और आपके डीएम ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड हो, या फिर आप मैरिड हो और आपके डीएम सिंगल हो, या फिर आप दोनों ही ऑलरेडी किसी अदर पर्सन के साथ मैरिड हो, या फिर आप दोनों ही सिंगल हो पर ऑलरेडी आप किसी के साथ कमिटमेंट पे हो, यानी कि आपका गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, या फिर आप दोनों यानी कि डीएम डीएफ एक दूसरे के साथ ऑलरेडी मैरिड हो, तो इतना ही टाइप्स का संभावना हो सकता है एक डीएम और डीएफ के बीच में। और उसी सिचुएशन के साथ एक डीएफ जो है हर एक पल लड़ते जाती है, उसका लड़ाई चलता है अपने ही अंतरात्मा के साथ। हाँ, ये साइलेंट पेन एंड फाइट आपके अंदर तब तक स्टॉप नहीं होगा जब तक आप कुछ बातों को अच्छा से समझ नहीं लोगे और उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे इस जर्नी में। तब तक आपका ये अंतर्द्वंद चलते रहेगा। बताऊंगी कि आप लोगों को क्या करना है ताकि आप इस पेनफुल सिचुएशन से बाहर आ पाओ, क्योंकि बाहर जो होना है वो तो होके ही रहेगा। बस आपको जो चेंज करना है वो खुद को चेंज करना है। मैं पॉइंट वाइज प्रॉब्लम बताऊंगी और साथ में उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी कि आपको करना क्या है। तो चलिए पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है जो सिंगल डीएफ है और उसका डीएम जो है मैरिड है ऑलरेडी, उसके लिए आप पहले खुद को एक सवाल पूछो कि शादी ही क्या हम लोगों के लाइफ का अल्टीमेट गोल है? क्या हम लोगों को लाइफ मिला है बस शादी करने के लिए ही, या फिर हम लोगों का लाइफ का कोई और पर्पस नहीं है क्या? तो ये चीज़ एंड ये थॉट से जिस दिन एक डीएफ बाहर आ जाती है तो समझो उसी दिन ही आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया अपने लाइफ का और इस जर्नी का। जो इंसान ऑलरेडी आपका ही था, आपका ही है और आपका ही रहेगा, तो फिर वो दूसरा किसी के साथ अगर मैरिड भी हो, डीएफ को तो और भी ब्लेसिंग देना है अपने डीएम को ताकि वो अपने लाइफ में हैप्पी रह पाए। पर आपको मालूम है ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि डीएम का वाइफ जो होते हैं वो उनका कार्मिक होते हैं, तो उनको वहाँ पर कोई भी सेटिस्फेक्शन, कोई भी शांति नहीं मिलता है जो उनको डीएफ के साथ थोड़ा बात करने से ही मिल जाता है। तो एक डीएम जो होते हैं अगर वो मैरिड हो तो आप ये समझ लो कि वो बस अपने कर्मा को क्लियर कर रहे होते हैं, तो आपको उनको और भी ब्लेसिंग देना है ताकि वो जल्द से जल्द अपने कर्मा को क्लियर कर ले और वो फ्री हो जाए। तो इस सिचुएशन में डीएफ के मन में ये सवाल जरूर आता है कि इस जन्म में क्या हो पाएगा, वो अपने बीबी अपने बच्चे को क्या छोड़ पाएंगे। तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि आप लोग अपने मन से ये शादी का ख्याल निकाल दीजिए कि आपका कब शादी होगा, आपका कब डीएम के साथ रियूनियन होगा। ये सारा बात आप दिल से निकाल दीजिए कि अगर आपको इस जन्म में ही शादी लिखा हो तो आप दोनों का शादी ज़रूर होगा, और अगर नहीं लिखा हो इस जन्म में तो आप जितना भी सोच लीजिए तो कुछ नहीं होने वाला है। उल्टा आप जो है खुद एक लो वाइब्रेशन में चले जाओगे, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आपके अंदर फियर इशू आ जाएगा, आपके अंदर जेलसी इशू आ जाएगा। जो पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो किसी के साथ और उसको ही आप शादी करने का ख्याल बार बार सोचोगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको उनके बीवी के प्रति जेलसी आएगा, फिर गुस्सा आएगा और फिर इनसिक्योरिटी आपके अंदर फील होगा, एंगर इशू आएगा। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर बहुत सारा ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगा और आप धीरे धीरे लो वाइब्रेशन में चले जाओगे। तो इसीलिए शादी का ख्याल मन में ला के बैठ कर क्रिएट मत करें
और ये शादी जो होता है ये तो बस एक सामाजिक बंधन होता है जो हम लोगों ने क्रिएट किए हैं डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए। पर हर शादी का मतलब प्यार नहीं होता है। अगर हर शादी का मतलब प्यार ही होता तो फिर इतना डिवोर्स केस नहीं होता, इतना डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं होता, इतने लड़की अपने ससुराल में सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करती। हाँ मालूम है शादी का ख्याल छोड़ पाना बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है एक डीएफ के लिए, क्योंकि हम लोग का सोसाइटी ऐसे ही बना हुआ रहता है कि जहाँ पर बचपन से ही बताया जाता है कि शादी करना कंपलसरी है। और डीएफ इधर ये भी सोचती है कि हमने तो अपने घर में ये बता दिए कि हमको शादी नहीं करना है और किसी से, पर फिर भी ये डीएम जो है मानते ही नहीं है शादी के लिए। तो आपने जो ये डिसीजन लिए कि आपको और किसी के साथ शादी नहीं करना है, तो ये टोटली आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें आप डीएम को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते। आप और आपके डीएम जो है ऑलरेडी 5D में यूनाइटेड हो, आप लोग ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल हस्बैंड वाइफ हो, तो इसीलिए आप लोगों को इनसिक्योर फील करने का कोई नहीं दरकार है। ये एक डिवाइन लव है जिसको लिमिटेड नहीं करना है, इसको अनकंडीशनल लव में ही रहने दे। स्पिरिचुअल मैरिज जब अब दोनों का हो चुका है तो फिर उसको 3D में लाने के लिए व्याकुल मत होइए, क्योंकि कोई स्कूल पास जब होता है तब जाके वो कॉलेज में पढ़ता है, ना कि ये होता है कि कोई कॉलेज पास ऑलरेडी कर चुका है और उसके बाद वो स्कूल में आता है पास करने के लिए। चलिए सेकेंड पॉइंट की तरफ। डीएम का नेक्स्ट सवाल यही होगा कि मैम अगर शादी ही नहीं करना है डीएम के साथ तो फिर क्या करे, उसके साथ क्या एक्स्ट्रा अफेयर में जाए, सोसाइटी से छुपा के उससे प्यार करे। तो यहाँ पर मैं ज़रूर बोलूँगी कि अगर आपके मन में इसके लिए कोई गिल्ट फील होता है, आपको लगता है कि आप किसी के साथ गलत कर रहे हो, आप उनके बीवी के साथ गलत कर रहे हो, तो ये बिल्कुल मत करें, क्योंकि आपके अंदर जैसे ही एक गिल्ट फील हो जाता है या फिर आपके अंदर शेम आता है तो आपका यहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट होता है। तो आप सिचुएशन को समझते हुए आगे बढ़े। और आपका डीएम भी बहुत लॉयल होते हैं रिलेशनशिप को लेके, वो लास्ट दम तक देखेगा कि इस रिलेशन को कैसे ठीक कर पाए, यानी कि अपने वाइफ के साथ कैसे ठीक रह पाए। तो इसीलिए आप वहाँ पर मत उलझे और वहाँ पर खुद को मिसयूज होने मत दीजिए, क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो अभी फुल्ली अवेकन नहीं है और वो अभी तक फुल्ली डिवाइन मास्कुलाइन में नहीं आए हैं। हो सके कि आपका डीएम अभी फुल्ली बैलेंस ना हो, या फिर वो जो है बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, वो आपके जैसा इमोशनल नहीं है, इसीलिए हर डिसीजन को वो माइंड से ही लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी सिचुएशन क्रिएट होता है इसमें ना तो आपका कोई दोष है और ना ही आपका डीएम का कोई दोष है, क्योंकि यहाँ पर डीएम जो है जाने अनजाने में ही अपने कर्मा को क्लियर कर रहे होते हैं ताकि वो जल्द से जल्द मुक्त हो पाए इस सारे कर्मा से और आपके पास आ पाए। तो ये सारा चीज़ डीएम अनजाने में ही करते हैं, क्योंकि गॉड यहाँ पर उसको रास्ता दिखा रहे होते हैं और उसी हिसाब से डीएम अनजाने में ही उसी रास्ते में चलते हैं। तो इस सिचुएशन में डीएफ को डीएम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए पल पल में, और सारा चीज़ को गॉड के ऊपर छोड़ देना है और डीएम का ख्याल दिमाग से निकाल दे और सेल्फ फोकस हो जाए और अपना कमियों को खोज के निकाले और उसी पे काम करे कि आपके अंदर क्या क्या इश्यूज है, क्या क्या ब्लॉकेज है, उसको दूर करे। हाँ मुझे मालूम है डीएम को भुलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हाँ वो फेमस डायलॉग शाहरुख खान का, हाँ यही हाल है डीएफ का, डीएम को भुलाने का चक्कर में। इंसान इस दुनिया में हर चीज़ को भुला सकते हैं सिवाय खुद के। तो यहाँ पर डीएम जो होते हैं वो खुद ही होते हैं, तो वो खुद को कैसे भुला सकते हैं। पूरे तरीक़े से डीएम को भुला देना तो पॉसिबल नहीं होता है, बस यहाँ पर अपने माइंड को डाइवर्ट करना पड़ता है डीएफ को। उसको सेल्फ फोकस होना है, उसको अपने ऊपर फोकस करना है, उसको अच्छा इनकम करना है, सोसाइटी पे अच्छा पोजीशन बनाना है। और सेल्फ सेटिस्फाइड जब एक डीएफ हो जाती है तो फिर उसको अपना डीएम का याद कम सता पाता है। इसलिए एक्स्ट्रा अफेयर में जाने के बदले खुद के अंदर गिल्ट और शेम का फीलिंग आने के बदले खुद को एस्टेब्लिश करे। तो चलिए थर्ड पॉइंट की तरफ, कि आप जिस इंसान के लिए मरे जा रहे हो आपको ये भी पता है कि वो सामने वाला इंसान भी आपको उतना ही प्यार करता है या आपको भी उतना ही रिस्पेक्ट करता है कि नहीं।
और ना बस आपके लिए रिजेक्शन ही हो उसके मन में, तो फिर वहाँ पर तुरंत आपको हट जाना है। क्योंकि इस दुनिया में अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है तो वो है सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद का सम्मान। तो जहाँ आपका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, जहाँ आपका बस रिजेक्शन ही है, जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट नहीं है, आपके लिए प्यार नहीं है, तो वहाँ पर आपको एक पल भी नहीं रहना है, वहाँ से आपको हट जाना है। चाहे सामने वाला पर्सन आपका डीएम ही क्यों ना हो, क्योंकि जब तक आप फिर से अपना प्यार को दोबारा क्रिएट नहीं कर पाओ, अपना रिस्पेक्ट को दोबारा क्रिएट नहीं कर पाओ, तो फिर आप वापस अपने डीएम के पास मत जाओ। जब तक आपके डीएम के मन में ये गिल्ट फील ना आए कि मैंने उस लड़की के साथ गलत की हूँ, तब तक आप डीएम के पास मत जाओ। हाँ, यहाँ पर अगर आपको मन होता है कि बीच बीच में डीएम से बात करने का, तो वहाँ पर आपको ब्लॉकेज क्रिएट नहीं करना है। अगर मन है तो बात भी कर लो, पर वहाँ पर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो के कुछ भी नहीं करना है। सामने वाला पर्सन जितना भी अपना आधा सोल ही क्यों ना हो, अपने खुद का डिसरेस्पेक्ट करवा के कोई प्यार नहीं पाना है आपको। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पर डीएम का भी कोई गलती नहीं होता है। यहाँ पर अगर कुछ गलती होता है तो वो है आपके अंदर का इम्प्योरिटी, और कोई भी इम्प्योरिटी के साथ आपका डीएम आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। जब तक आपके अंदर में कोई भी एक्सपेक्टेशन हो, कोई भी डिज़ायर हो, या फिर आप खुद को इनसिक्योर फील करें, या फिर इनकम्प्लीट फील करें, या फिर आपके अंदर कोई भी ईगो हो, या फिर कोई भी फियर इशू हो, तब तक आपका डीएम आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, और वो बार बार आपको रिजेक्ट करेंगे और आपको इग्नोर करेंगे, आपको ट्रिगर देंगे, क्योंकि आपको मिरर दिखाना ही आपका डीएम का काम है। तो इसीलिए कभी भी अगर आपका डीएम आपको इग्नोर करे या डिसरेस्पेक्ट करे या फिर आपको ट्रिगर दे, तो फिर आप उसको एक्सेप्ट करना सीखें और उस इश्यूज को हील करें। तो जैसे जैसे आप खुद को हील करते जाओगे, आपका डीएम भी उधर हील होते जाएंगे। तो आप लोग उस पल का इंतज़ार करो कि जब आप भी एक डिवाइन फॉर्म में आ जाओ और आपका पार्टनर भी एक फुल्ली डिवाइन फॉर्म में आ जाए। तो उस डिवाइन पल का आने का इंतज़ार जरूर करें। तो आपका प्यार भी इतना ही है अपने डीएम के लिए, तो आप इंतज़ार तो ज़रूर करोगे। इस जन्म तो क्या, हमको मालूम है कि हर जन्म में आप अपने डीएम के लिए इंतज़ार जरूर करोगे, क्योंकि जो डीप लव, जो इंटेंस लव अब दोनों ने एक्सपीरियंस किए, वो आप लोगों को कहीं और नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग अपना अपना इनर वर्क करते रहे और अपने कर्मस को क्लियर करते रहे, और फिर डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार जरूर करें। यहाँ पर ना तो कोई जल्दबाजी चलेगा और ना ही कोई शॉर्टकट प्रोसेस चलेगा। यहाँ पर बस स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है, आपका सेल्फ ग्रोथ करना है, आपका हीलिंग करना है, और आपको बस आगे बढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 4th पॉइंट की तरफ, जो है आज का लास्ट पॉइंट। और वीडियो यहाँ पर काफ़ी लंबा हो ही चुका है। मेरा यहाँ पर फेस पे कितना सारा स्टिच भी है, फिर भी मैं भूल ही जाती हूँ और वीडियो लंबा हो ही जाता है, क्योंकि मैं बोलती ही जाती हूँ। तो चलिए 4th पॉइंट को फटाफट स्टार्ट करते हैं। जब आप खुद मैरिड हो और आपका डीएम जो है वो सिंगल है, तो उस टाइम क्या करें? अपने घर परिवार को क्या छोड़ दे, अपने हस्बैंड को छोड़ दे, अपने बीवी बच्चे को क्या छोड़ दे, ये सब क्वेश्चन आता है। तो मैं बताऊंगी आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपका बैड कर्मा क्रिएट होता है। क्योंकि किसी को पाने के लिए किसी को नहीं छोड़ना है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका हस्बैंड के साथ आपको रहना नहीं है, या फिर वो रहने लायक है नहीं, तभी जाके आप उनको छोड़े, या इस कारण से बिल्कुल भी नहीं छोड़े कि आपको उनको छोड़ के फिर फ्री होना है और उसके बाद आपको डीएम से शादी करना है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बैड कर्मा क्रिएट होगा, और कर्मा जो जानती है किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। आपके हस्बैंड के साथ आपको चीट नहीं करना है, या फिर कोई हिडन एक्सपेक्टेशन नहीं रहना चाहिए कि डीएम को शादी करना है तो अभी हमको बस हस्बैंड को छोड़ना है। तो ऐसा कोई हिडन एक्सपेक्टेशन आपके अंदर नहीं होना चाहिए। तो आपको बस लॉयल होना है अपने रिलेशनशिप में, चाहे वो आपका हस्बैंड हो या फिर डीएम हो या फिर अपने बच्चे ही हो,
कोई भी हो आपको लॉयल रहना है, और फिर अपने फीलिंग के प्रति भी आपको लॉयल रहना है। ऐसा नहीं हो कि बस हमको तो इस पर्सन से शादी हो चुका है, हम तो अब इसको छोड़ नहीं पाएंगे, अब हमको तो बस अब मरते दम तक इसको निभाना है, ये भी आपको नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपका हस्बैंड एकदम लायक ही नहीं है उसके साथ घर संसार करने के लिए, तो ही आप छोड़े और उसके बाद अपने ऊपर फोकस हो जाए और अपने लाइफ पे फोकस करें, और ना कि इसके लिए इंतज़ार में बैठे रहे कि फिर हम तो अब सिंगल हो गए, अभी मेरा डीएम फिर कब आएगा। तो ये थॉट्स आपके अंदर बिल्कुल नहीं लाना है। जब आपका डीएम का आना होगा, जब उसका आने का समय होगा, तो ज़रूर गॉड आपके पास उनको ज़रूर भेजेंगे। तो खुद के इमोशन को रेस्पेक्ट करते हुए ही कोई डिसीजन ले, हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन नहीं ले। कम से कम कुछ समय दे इस जर्नी को, ताकि आपको भी समझ आए कि सामने वाला पर्सन आपका रियल ट्विन है कि नहीं, या नहीं तो कभी भी आप फॉल्स ट्विन के साथ भी फंस सकते हैं। अपने हस्बैंड और डीएम के दोनों के प्रति न्यूट्रल होके ही कोई डिसीजन ले, या गुस्सा में आके तो कभी भी कोई डिसीजन नहीं ले। तो आई थिंक मैं ऑल टाइप के प्रॉब्लम्स को कवर कर पाई इस वीडियो में। जो मैरिड ट्विन है उसके लिए तो आप कम से कम 2-3 साल समय ज़रूर दें, और उसी के बाद ही सारा चीज़ क्लियर होता है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। वो अगर आपका रियल ट्विन है तो उसको रिटर्न ज़रूर आना ही होगा आपके पास, और आप दोनों के बीच का जितना कार्मिक है एक एक करके हटते जाएंगे आप दोनों के बीच से। तो एक डीएफ को जो करना है, बस अपने इनर वर्क पे फोकस करना है, अपने इश्यूज़ को फाइंड आउट करके उसको हील करना है, और प्योर डिवाइन फेमिनाइन के फॉर्म में आना है, और सारे ब्लॉकेज को दूर करना है अपने लाइफ से। और कोई भी कोडिपेंडेंसी नहीं रहना चाहिए, ना तो मनी को लेके, ना तो इमोशंस को लेके, ना तो फीलिंग्स को लेके। अपने आप में ही कंप्लीट होना है, और कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, कोई भी डिज़ायर नहीं रखना है अपने डीएम से, और ना ही तो अपने मन में शादी का ख्याल से वहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट करना है। क्योंकि देखिए, कोई बर्ड्स होता है, कोई एनिमल्स होता है, वो क्या तभी प्यार करता है जब सामने वाला उसको शादी करे। तो यहाँ पर दोनों के बीच में अनकंडीशनल लव होना चाहिए, ना कि कोई कंडीशन हो आपके मन में आपके डीएम के प्रति कि मेरा विश जब पूरा करेगा या मेरा कोई डिजायर को पूरा करेगा तभी मैं उससे प्यार करूंगी। ऐसा थॉट्स बिल्कुल भी नहीं रखना है। और जब तक आपके डीएम कर्मा को क्लियर करके आपके पास आते हैं, तब तक आप उनको 5D में प्यार करते रहिए, और फिर ड्रीम में भी आप उनसे मिलते रहिए। आपका डीएम आके आपको ये तो नहीं बोल पाएंगे कि आप मेरा सपना क्यों देखते हैं, तो सपना पे तो आपका खुद का ही हक है। तो आप बस उनको अनकंडीशनल लव करते रहे। मेरा आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट मैं लाऊंगी 3D, 4D एंड 5D कॉन्शसनेस के ऊपर वीडियो। तो तब तक आप लोग बहुत खुश रहिए और बहुत सारा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते रहे। आज मैं अपना वीडियो यहीं पर ही समाप्त करूंगी। शिव पार्वती का नाम से। हर हर महादेव।